जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस नंबर 1 है। ठीक, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप रेलवे का कोई भी परीक्षा देंगे तो उससे पहले आपको उसका प्रीवियस ईयर पढ़ना पड़ता है। ठीक, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से फंस जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर। ठीक, पहला लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपका, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। वो होता है 31। और इसका जैसे प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Ga। ठीक, गैलियम का क्या होता है, Ga होता है। आगे दूसरा देखेंगे यहाँ पे, दूसरा लिखा हुआ है, बढ़ावे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बढ़ावे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा श्री सी रंगराजन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बताएंगे यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा आपका वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है, तो वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका चार मीनार। ठीक, चार मीनार जो है आपका विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है, तो इसका नाम बताएंगे, हो जाएगा चर्ची हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची संबंधित है, तो किससे संबंधित है आठवीं अनुसूची, तो आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे सातवां, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। आगे देखेंगे यहाँ पे आठवां, और देखिए ये आपका पूछा कब गया था, मैंने तो बताया नहीं, 19/12/2018 प्रथम पाली में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पे देखेंगे अब, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, वो तो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक, आगे, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था, तो 9 का राइट आंसर बताना है आपको, वो हुआ था पश्चिम बंगाल में। कब हुआ था, 1859 में। आगे, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है। आगे, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा यानी कि अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक, अपना त्यागपत्र। इथोपिया की राजधानी, तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। टेम्स नदी किस देश में बहती है, इंग्लैंड में बहती है। आगे, 14, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है, तो आप लोग क्या बताएंगे, मैग्नस कार्लसन हो जाएगा, ये शतरंज से संबंधित है। आगे, पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी पुस्तक है, तो सौरभ गांगुली की पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है, तो वो स्रावित करती है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है, तो वो होता है आपके वॉलीबॉल में। ठीक, किस में होता है, वॉलीबॉल। 18, डैश पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वह संरचना है जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा हो जाएगा, स्टोमेटा। 19 में देखेंगे यहाँ पे, 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, उड़ीसा हो जाएगा, बिल्कुल सही, उड़ीसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, समान तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है, तो किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। आगे, निम्न में से अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है,
तो किसे प्राप्त हो चुका है, वो सिक्किम है। ठीक, सिक्किम को क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है रॉबर्ट कोच है। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो वो होता है एथेनेडिओइक अम्ल होता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ थोड़ा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे, बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो बोधिसत्व यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे, एस्टिक अम्ल का आयनिक कारक नियतांक कितना होता है, तो एस्टिक अम्ल का आयनिक कारक नियतांक होता है आपका, जल्दी से बताएंगे, 1.74 इंटू 10⁻⁵ 1.74 इंटू 10⁻⁵ होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ककरापार नवकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, 28 का राइट आंसर गुजरात। आगे, संवेग संवेग ज्ञात करने का सूत्र है, तो 29 का राइट आंसर बताना है। संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक, आगे, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो हो जाएगा मालदीव। आगे, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट, लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक ठीक, उत्तर प्रदेश। आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो समझिए आप। चलिए यहाँ पे देखेंगे, पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखी है, तो यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा, दिलीप कुमार चक्रवर्ती हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे, 33 का राइट आंसर दिलीप कुमार चक्रवर्ती, बिल्कुल सही है आप लोग। आगे, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह कहाँ, गुजरात में हुआ था, बिल्कुल सही। असम की राजधानी दिसपुर। आगे, युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो ब्यूनस ब्यूनस आयर्स में हुआ था। सही है इसका, देखेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है, ब्यूनस आयर्स में हुआ था। 38, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो सन 1972 में। और सबसे पहले किस जानवर का संरक्षण किया गया था, तो बाघ का संरक्षण किया गया था। ठीक, ये भी याद रखेंगे आप लोग, पूछता है आपसे। निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है, तो कुवैती दिनार हो जाएगा, जो कि दुर्लभ मुद्रा नहीं है। आगे, कोलोटाइप सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1847 एडी यानी कि एनो डोमिनी ईसा पूर्व। ठीक, 1847 ईसा पूर्व। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। ठीक, किसे, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो 1950 में हुआ था। आगे, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाती हैं, तो बेसिन कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, समुद्र तट कहलाती है। ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ड्यूस शब्द टेनिस में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ठीक, 37 38 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी क्या है, 46, तो 46 का क्या हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो वो थे श्री गुलजारी लाल नंदा। ठीक, कौन थे, गुलजारी लाल नंदा 1964 में बने थे। आगे, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया की मुद्रा का क्या नाम है, तो कोलंबियन पेसो हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻18 का उपसर्ग क्या है, तो वो होता है अट्टो होता है। ठीक, क्या होता है, अट्टो।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।